All right, Bismillah Rahman Rahim. So far we have covered smart rule to plan anything, to plan whatever you want to plan. So we use and we should use uh, this smart rule. So smart is a rule that equally apply on your career, on your studies, whatever you want to achieve in your life. Uh, you can use that rule in order to set a goal. उसके लिए स्मार्ट में हमने बात की थी कि ऐसे मुराद है स्पेसिफिक योर गोल शुड बी स्पेसिफिक योर गोल शुड बी मेजरेबल योर गोल शुड बी relevant, it should be attainable, it should be time bound. All right, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने स्मार्ट में पढ़ी थी. Now let's talk about the next topic. All right, so that is time management. सो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का ये हमारा सबका एक इशू है. ठीक है, दैट वी कैन नॉट मैनेज आवर टाइम. हमसे अपना टाइम जो है वो मैनेज नहीं हो पाता. ठीक है, एवरी अदर पर्सन कंप्लेन कि यार मैं टाइम मिला नहीं था, टाइम हो नहीं पाया, जो टाइम मैंने सेट किया था उसमें काम हो नहीं पाया, टाइम नहीं होता. ये हम सारे जो है ना वो बातें करते रहते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट what is time management, how we can manage our time effectively. So let's talk about what is time management is all about managing oneself. So हम यही सोचते हैं कि जो टाइम मैनेजमेंट है उसका उससे मतलब जो है वो मुराद है वक्त को मैनेज करना, लेकिन इन रियलिटी टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने आप को मैनेज करना. ठीक है, अपने आप को मैनेज करना है, वक्त को नहीं. वक्त तो 24 घंटे जो है ना सबको एक दिन में 24 आवर्स सबको मिले हुए हैं. आपको भी मिले, आपके कुलीग को भी, आपके दोस्त को भी. ठीक है, आपके पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों, सबको 24 आवर्स मिले हुए हैं. ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम टाइम को कंट्रोल कर लें या मैं वक्त को रोक लूं. मैं कहूँ कि भाई मेरा वक्त बड़ा तेज चलता है, मैं अपनी घड़ी को जब किसी तरीके से स्लो डाउन कर लूं या 1 घंटे के लिए क्लॉक जो है ना उसको बंद कर दूं या पीछे कर दूं 1 घंटा, ऐसे करने से भी टाइम नहीं रुकेगा, टाइम चलता रहेगा. टाइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं कि इस तरीके से मैनेज कर लें कि वक्त ज़ाया ना हो. ठीक है, वो हम कर सकते हैं. सो अगर आपने चीज़ों मैनेज किया हुआ, चीज़ों को आप टाइम मैनेज करते हैं, अपने आप को मैनेज किया है, तो सारी चीज़ें प्रॉपर चलती हैं. ठीक है, क्योंकि मैनेज अपने आप को मैनेज करने का मतलब ये है कि आप वक्त को मैनेज कर रहे हैं, टाइम को मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आपका दोस्त है. ठीक है, उसके पास भी 1 घंटा था, लेट से एक जो है ना वो कोर्स एक टॉपिक पढ़ने का, आपके पास भी 1 घंटा था उसको उस टॉपिक को पढ़ने का. अब आपके दोस्त ने क्या किया, उसने 1 घंटा जो है ना बिल्कुल पूरी कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग इन एनी अदर एक्टिविटी, उसने 1 घंटा पूरा जो है ना कंसंट्रेशन के साथ, कंसिस्टेंस के साथ जो है उसने वो जो है ना वो 1 घंटा लगाया और उसने वो जो एक टॉपिक था उसको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया. अब आपने क्या किया कि आपके दूसरे दोस्त ने क्या किया, उसको भी 1 घंटा मिला था उसी एक टॉपिक के लिए, लेकिन उसने क्या किया, उसने 15 मिनट मोबाइल पे गुजार दिए, 15 मिनट उसने टीवी पे लगा के जो है ना जाया कर दिए, और अगले 15 मिनट उसने क्या किया, एक दोस्त को कॉल करके उसमें गुजार दिए. अब उसने वक्त जाया किया हुआ है और बाकी 15 मिनट उसको मिले तो 15 मिनट के अंदर उससे कुछ भी ना हो पाया. ठीक है, और ऊपर से उसको मिली स्ट्रेस कि यार 1 घंटा गुजर गया है और मैं एक जुमला जो है एक पैराग्राफ भी याद नहीं कर पाया हूँ, या एक मतलब कि कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ सका. इसका मतलब क्या, जो पहला दोस्त था उसने टाइम को मैनेज कर लिया. कैसे मैनेज किया, अपने आप को मैनेज करके. तो उसने अपने आप को फजूल एक्टिविटीज से दूर रखा, मैनेज कर लिया अपने आप को, टाइम उसका मैनेज हो गया. ठीक है, और दूसरा जो दोस्त था, ये जो आप थे, आपने क्या किया, आपने वक्त जाया किया. आपको अपना आप मैनेज करना नहीं आया, आपने अपना जो वक्त था 15 मिनट दोस्त को दे दिए, 15 मिनट मोबाइल को दे दिए, 15 मिनट आपने टीवी को दे दिए. ठीक है, और फिर 15 मिनट जब आपने असल जो काम आपका था उसको देने की कोशिश की तो वो भी बेकार गए. ठीक है, तो ये होती है टाइम मैनेजमेंट. कैन हेल्प प्रिवेंट cramming and up late.
स्ट्रेस आउट नाइट्स। अगर आप अपना वक्त मैनेज करते हैं ना और चीज़ों को साथ साथ कवर करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं साथ साथ, तो फिर क्या होता है, जो एंड वाले एग्जाम्स के दिन होते हैं, फिर आपको रात जागने नहीं पड़ती, आपको रट्टे लगाने नहीं पड़ती। ठीक है, आपको फिर जो है ना वो सही सही रात जाग के गुजारनी पड़ती, क्योंकि आपको पता होता है कि यार आपने सारा कुछ साथ साथ किया हुआ है। आपने अपना टाइम वक्त निकाल के जिस दिन लेक्चर्स थे उसी दिन आपने उनको कवर किया हुआ है, या आपने वीक में 2 छुट्टियां होती थी तो आपने जितने भी वीक का जो भी काम होता था वो आपने उन 2 दिनों के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से उसको रिवाइज की करके नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो फिर क्या होगा, एंड वाले दिनों में आके आपको ज्यादा परेशानी फिक्रमंदी की बात आपके लिए नहीं होगी, रट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको पता हो कि ये तो मैंने क्या कहते हैं उसको पढ़ा ही नहीं था, मैनेज नहीं किया था, पीछे जो चीज टॉपिक्स पढ़े थे उनको मैं रिवाइज ही नहीं किया, तो फिर क्या होगा, फिर आप रट्टे लगाएंगे, क्रैम करेंगे, परेशानी आ जाएगी दिमाग में, जो है ना एक स्ट्रेस आ जाएगी कि यार प्रेशर ही प्रेशर होगा कि यार क्या करूं, पास होगा या नहीं होगा, अगर ग्रेडिंग अच्छी ना हुई तो फिर क्या होगा। ठीक है, अगर पेपर ठीक ना हो सके, ठीक है, तो मसला हो जाएगा, फेल ना हो जाए मैं किसी, तो ये इन फिक्रों परेशानियों के अंदर जब वो तैयारी भी ठीक तरीके से नहीं हो पाती। सो टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स यू मेक डेली, वीकली, मंथली शेड्यूल्स एंड टू डू लिस्ट। ठीक है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट आप क्या करते हैं, आप अपनी डेली रूटीन्स बनाते हैं, वीकली रूटीन सेट करते हैं अपनी। ठीक है, मंथ जो आपका होता है उसका आप शेड्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप डेली, जो अच्छे सक्सेसफुल लोग होते हैं दुनिया के अंदर, ठीक है, दे प्लान द डे, वो अपना जो एक दिन होता है उसको भी प्लान करते हैं। वो कहते हैं अच्छा सुबह मैंने 4 बजे उठना है, 4 बजे से लेके 5 बजे तक जो है ना वो मैं लेट से नमाज पढ़ूंगा, मेडिटेशन करूंगा, तिलावत करूंगा, ठीक है, 15 मिनट में जॉगिंग करूंगा, रनिंग करूंगा, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद मेरी बुक है, ठीक है, जो मैंने स्टार्ट की है इसको 2-3 घंटे पढ़ूंगा। मतलब वो पूरा दिन अपना जो है ना, आज मैं जो है वो एक पेशेंट को जो है ना, एक पेशेंट एक मरीज है उसकी तीमारदारी को भी जाऊंगा, ठीक है, ये जो है वो 1 घंटा मैं लोगों की हेल्प में गुजारूंगा, ठीक है, ये 1 घंटा जो है ना वो मैं अपनी फैमिली के साथ गुजारूंगा। ठीक है, इस तरह करके वो पूरे का पूरा दिन प्लान करते हैं, अपना एक मिनट उन्होंने प्लान किया होता है। ठीक है, तो हम हमारा दिन तो हम कहते हैं यार जैसे हालात होंगे, जैसे सूरत होगी, ठीक है, हम प्लान करते हैं सो के, हमने सोने की प्लानिंग की होती है यार, बस ठीक है आराम करते हैं, आवारागर्दी की प्लानिंग, सोने की प्लानिंग बहुत कम होते हैं स्टूडेंट जो एक्चुअली सीरियस होते हैं और अपने दिन को मैनेज करते हैं कि यार अच्छा ये पूरा दिन मेरे पास है, सुबह मैं उठाऊँ, नमाज पढ़ी है, वॉक वगैरह की, जॉगिंग शॉगिंग की है, जो भी है, अपनी सेहत का ख्याल किया, उसके बाद मैं जो है ना पहले 8 से लेके जो है ना, या 6-7 बजे से लेके 12 बजे तक ये दो 3 कोर्सेज हैं, इनको 2-2 घंटे मैं दूंगा। ठीक है, फिर जोहर जो है ना वो पढ़ के उसके बाद कुछ घंटा रेस्ट करूंगा, उसके बाद फिर मैं उठ जाऊंगा, फिर जो एक कोर्स मेरा रह गया उसके मुतालिक मैं कुछ देखूंगा, असर के वक्त मैं कुछ खेल लूंगा, फिर क्रिकेट वगैरह खेल ली, फुटबॉल खेल लिया, वॉक कर रहा है सिंपल। ठीक है, शाम को फिर जो है ना अपनी नमाज वगैरह पढ़ी, जो भी कुछ कोर्स वगैरह और कोई रहता था उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए, या कुछ स्किल सीख रहे थे उसमें उसमें प्रैक्टिस कर ली, कोई फ्रीलांसिंग कर रहे थे आप, ठीक है, तो एक्स्ट्रा आप सीख रहे थे कुछ चीज, आप अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर जो है वो कुछ काम सीख रहे हैं, या आप उस पर अकाउंट चलाते हैं, या जो भी है आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो 2-3 घंटे उस पर काम कर लिया, रात को टाइम पे सो गए, 6-7-8 घंटे की नींद पूरी की, वो फिर उठ गए। तो ये होता है एक वेल राउंडेड जो है ना वो स्टूडेंट, तो उसकी लाइफ बेहतरीन चली होती है, उसका कोई चीज पेंडिंग नहीं होती। ठीक है, जो चीज पेंडिंग होती है ना, वो सिर्फ चीज ही पेंडिंग नहीं होती, वो उसका इम्पैक्ट हमारे दिमाग के अंदर भी रहता है कि यार ये चीज पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है। एक एक कह लें कि एक क्लिक क्लिक चल रही होती है, एक ना अलार्म चल रहा होता है हमारे दिमाग के अंदर, हमारा दिमाग भी में बार बार याद दिलाता है कि यार ये रह गया, ये रह गया, ये कोर्स जो था इसको तुमने 1 हफ्ता हो गया हाथ नहीं लगाया, ये बर्डनाइज होता जा रहा है, वो स्ट्रेस जमा होनी शुरू होती है दिमाग के अंदर, वो साइकोलॉजिकली बड़ा जो है ना आपको आपको डैमेज करता है। तो चीजें मैनेज करनी चाहिए, डेली का काम जो है ना, जो काम जो जिस दिन का हो उसको मुकम्मल करें। जो बंदा, जो स्टूडेंट वेल राउंडेड है, चीजों को मैनेज करता है, अपने टाइम को मैनेज करता है, वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारता है। और दूसरा बंदा सिवाय उसके पास रोने के और शिकायतें करने के अलावा कोई काम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसने अपना वक्त जो है ना वो बर्बाद किया होता है। ठीक है, ये है टाइम मैनेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेटजीज। टाइम मैनेज जो है ना वो की कैसे चाहिए, सबसे पहले है टाइम टेबल बनाए, अपना शेड्यूल बनाए। ठीक है, स्टडी का एक है स्पेसिफिक टाइम टू स्टडी, पढ़ने का एक वक्त सेट करेंगे, यार इस टाइम मैंने पढ़ना है।
बी फ्लेक्सिबल, अलाउ फॉर डाउन टाइम। हाँ, ये भी नहीं है कि आपने शेड्यूल बना ली है तो अब आप जो है ना बीमार हो गए और आप कहते हैं यार नहीं बुखार चढ़ा हुआ है, ठीक है, और मुझे खुदा न खास्ता आजकल तो बुखार जो है ना वैसे बड़ा खतरनाक है, आपको वैसे ही कुछ सर में दर्द हो रहा है या आपको वैसे ही जो है ना आप थक बड़े गए हैं, आप कहते हैं यार नहीं मैंने फॉलो ही करना है हर हाल में, तबीयत और खराब कर ले, नहीं, फ्लेक्सिबल भी आप हो सकते हैं। तो एक आधा दिन अगर आप टाइम अपना टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन ये भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप डेली बेसिस के ऊपर ही फ्लेक्सिबल होते जाए। आप पे मैंने सुबह 8 से लेके जो है ना 10 बजे तक जो है ना लेट्स से कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स हम पढ़ रहे हैं, इसको फोकस करना है, ठीक है, और हर दिन में आप कहे यार पढ़ लेते हैं, या कहा था आपने 2 घंटे, ठीक है, 4 घंटे गुजार दिए उसके ऊपर ही और पढ़ा कुछ भी नहीं है, इतने फ्लेक्सिबल हो गए हैं, या रोज ही अपना स्केड्यूल बदलते जा रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो ये डेंजरस है, ठीक है। वर्क व्हेन यू वर्क बेस्ट, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, हर स्टूडेंट के साथ ये होता है कि उसको एक खास वक्त में चीजें ज्यादा समझ आती हैं, कुछ लोगों के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए सुबह का वक्त बड़ा प्रोडक्टिव होता है, ठीक है, दे लर्न फास्ट इन द मॉर्निंग टाइम, वो सुबह के वक्त में बड़ा सीखते हैं, उनका दिमाग बड़ा चलता है। और कुछ लोग होते हैं जो दोपहर के बाद जो है ना पढ़ते हैं, वो कहते हैं यार दोपहर के बाद मेरा दिमाग चलता है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार शाम को या ईशा के बाद जाके जो है वो मुझे अच्छी समझ आने लगती है चीज़ों की, ठीक है। सो ट्राई टू फाइंड आउट दैट टाइम व्हेन यू वर्क बेस्ट, वो अपना वक्त जो है ना फाइंड आउट करें कि आप किस वक्त में आपका माइंड, आपकी माइंड की फैकल्टी और आप किस वक्त प्रोडक्टिव होते हैं, फिर उस वक्त में आप जो है ना वो सब्जेक्ट मतलब स्टडीज करें। मोस्ट डिमांडिंग, मेक श्योर यू पुट योर मोस्ट डिमांडिंग स्टडी व्हेन यू वर्क बेस्ट। ऐसा काम जो चैलेंजिंग है, फॉर एग्जांपल जो मेरा ड्राई सा सब्जेक्ट है, जो खुश्क है, जिसके अंदर आपकी एफर्ट और एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड है, ठीक है, जिसको जो मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है, तो वो काम उस वक्त करें जिस वक्त आप बेहतरीन काम कर सकते हैं, यानी जो आपका ऐसा वक्त जिसमें आपकी माइंड की फैकल्टीज सबसे ज्यादा चल रही होती हैं, तो उस वक्त फिर वो मुश्किल काम करें, ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपका वो काम आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते होते हैं कि अगर आपको कोई चीज, कोई मुश्किल सब्जेक्ट है तो उसको सुबह के वक्त करें, ठीक है, 5 से लेके 4 बजे से लेके जो 8 बजे का वक्त जो होता है ये बड़ा कीमती होता है, ठीक है। इसकी बड़ी जो है ना वो आती है इम्पोर्टेंस जो है वो आती है ना सिर्फ मुसलमानों के अंदर बल्कि गैर मुस्लिमों के अंदर भी, जो 4 से 8 का जो वक्त है, 4 घंटे का, इसको बड़ा प्रोडक्टिव माना जाता है, ठीक है। बल्कि जो है ना वो लोग कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप ये 4 घंटे ज़ाया कर देते हैं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यानी लोग इतना इस हद तक कहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर जो सुबह टाइम पे नहीं ना उठ सकता वो दुनिया का कोई काम नहीं कर सकता, वो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, वो कभी बड़े जो गोल्स है वो अचीव नहीं कर सकता अगर वो सुबह की, उसको उठने की आदत नहीं है, क्योंकि सुबह का उठ जाना, वक्त पे उठ जाना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और जो शख्स जिससे ये नहीं होता, ठीक है, तो वो कभी भी बड़े गोल्स अचीव नहीं कर सकता। बहरहाल जो ओपिनियन है लोगों की, और लोग इसको बड़ा फॉलो करते हैं, ठीक है, बड़े राइटर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, कि सबसे इम्पोर्टेंट काम जो बंदा ये कर ले तो वो बाकी काम भी कर लेगा, और वो है सुबह टाइम पे उठना, ठीक है। अगर कोई शख्स अपनी रूटीन बना लेता है सुबह टाइम पे उठने की तो वो कुछ भी कर सकता है, यानी लोगों ने इस कदर लिखा हुआ है, ठीक है, इस यानी इतनी इंपॉर्टेंस दी है सुबह के वक्त की। तो ये जो 4 से 8 बजे का जो टाइम, 4 घंटे होते हैं, ये बड़ा प्रोडक्टिव टाइम होता है। तो बाद लोगों को इसमें बड़ा अच्छा रहता है, वो बड़ा अच्छा रट्टा लगा लेते हैं, ऐसी चीजें क्रैम कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स उनके इस वक्त में बिल्ड हो जाते हैं, ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। बाद लोग कहते हैं यार मैथ, रात को बड़ा अच्छा मैथ होता है, मैथमेटिक्स खास तौर पे ना, ठीक है, हमारा भी एक्सपीरियंस है, मेरा उतना एक्सपीरियंस है कि रात को मैथ करने का वाकई मजा आता है, ठीक है, आप लगे रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड अगर आपको आता हो तो, अगर आता नहीं है तो फिर जो है बड़ा बड़ी वो भी परेशानी ही हो रही होती है, ठीक है। ऑलराइट, तो अपना जो भी प्रोडक्टिव टाइम है, जो आप समझते हैं कि यार ये मेरा प्रोडक्टिव टाइम है, इसमें मेरा काम, मेरा दिमाग बड़ा चलता है, उसको फाइंड आउट करें। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन, ठीक है, 5 to 10 minutes एट रैंडम टाइम्स कीप रिफ्रेशिंग योर मेमोरी। अब फॉर एग्जाम्पल घंटे के लिए पढ़ते हैं तो क्या करें, 5 से 10 मिनट क्या करें, रिवाइज करें जो भी आपने पढ़ा है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो फायदा कोई नहीं होगा, एक लिंक डेवलप नहीं होगा, एक ओवरऑल जो एक सेंस होगी वो जो है ना वो ड्रॉ नहीं होगी, उसका नहीं पता चलेगा, आपको आईडी का नहीं पता चलेगा, अच्छा यार पूरे पूरे चैप्टर में, पूरे टॉपिक में कहा क्या क्या है,
रिवीजन करनी चाहिए। रिवाइजिंग, अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं, ठीक है, चीजों को रिव्यू नहीं करते हैं तो वो भूल जाती हैं, एक ओवरऑल सेंस नहीं पैदा होती है, ठीक है। ब्रेक अप योर स्टडी, कीप स्टडी टाइम्स कैप्ड एट 45 मिनट ब्लॉक्स। कहता है कि 45 मिनट तक पढ़ें, उसके बाद क्या करें, 5 मिनट जो है ना वो ब्रेक ले लें, ठीक है, ब्रेक ले लें, ठीक है, 5-10 मिनट में रिवाइज कर लें, थोड़ा सा चल फिर लें, अगर आप बैठे हुए हैं तो दो जो है ना वो मिनट चल फिर लें, ठीक है। और जो रिवाइज कर ले पर 45 मिनट में जो भी आपने स्टडीज किया था उसी दौरान आप उसको जो है ना रिवाइज कर ले। मेक स्टडी रिवीजन अ हैबिट, इसको आदत बना लो, ठीक है। ये जो चीजें होती हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता करने से आदतें बन जाती हैं। अगर आप रिवीजन करते रहे ना, फिर आपकी आदत बन जाती है, ठीक है। प्रोडक्टिव है बहुत ज्यादा रिवीजन, ठीक है। ये ओवरऑल आपको पूरा ये चीजें याद करने में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। स्टिक टू योर स्केड्यूल, जो आपका शेड्यूल है, जो स्केड्यूल है, ठीक है, उसके उस पे फिर कारबंद भी हो, ठीक है, उसके ऊपर उसको फिर उसके साथ जो है ना वो चिमट जाए, ठीक है, उसको फॉलो करें फिर, ठीक है, हर सूरत में, हर कंडीशन के अंदर, नो मैटर व्हाट, जो भी हालात हों, फिर उसको फॉलो करें। कहें कि यार मैंने ये लिखा हुआ है कि मैं जो है ना 6 से 8 बजे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 8 से 10 ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 10 से 12 ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर कुछ भी हो, ठीक है, वो करें काम। दोस्त को इनकार कर दे, दोस्त को कहें यार मैं अब 8 से जो है ना 6 बजे से लेके 12 बजे तक फ्री होता ही नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए मैं फ्री नहीं हूँ, ठीक है, मैं शाम को फ्री हूँ, फिर मुलाकात करेंगे। मूवी का ज़हन में आ गया, यार बड़ी अच्छी मूवी डाउनलोड की हुई है, फॉरगेट इट। आप कहेंगे यार ये शेड्यूल मैंने बनाया था, ये मेरा गोल है, ये मेरा डिफाइन किया, ये मेरी मंजिल है, ये मेरी जिंदगी है, ठीक है, ये मैंने ड्रीम बनाया हुआ है अपना, ये मेरा ड्रीम है कि मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करूं या A+ लूं या मैं बाहर जाऊं, मैं फर्दर स्टडीज करूं, ये मेरे ख्वाब है। और अगर इन ख्वाबों को मैं खुद ही खराब करूंगा, अगर इस शेड्यूल को मैं फॉलो नहीं करूंगा, तो मैं खुद अपने ख्वाबों को की जो ताबीर है उससे अपने आप को दूर कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ भी हो, वो आपके ख्वाब है, आपकी मंजिल है, डेस्टिनेशन है, वो गोल आपने सेट किया हुआ है, वो प्लान आपने किया हुआ है, आपने ही प्लान किया, और अगर आप अपने ही प्लान्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। और अगर आप अपने प्लान्स को फॉलो नहीं करते तो फिर आप दूसरों के प्लान्स को फॉलो करेंगे, दूसरों की जिंदगी के मुताबिक चलेंगे, जो वो कहेंगे वही आप करेंगे। लेकिन अगर आप खुद अपने प्लान्स करते हैं, अपने 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 शेड्यूल को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंट रहते हैं, आप आगे निकल जाते हैं, ठीक है। आप फिर जिंदगी में कुछ और काम करते हैं, ठीक है, आप लोगों को फॉलो करवाते हैं अपने टाइम टेबल, बड़े इंसान बन जाते हैं ना आप। तो फिर जो दूसरे छोटे लोग होते हैं, छोटे इंसान होते हैं, छोटे इंसानों से मुराद ऐसे लोग जिन्होंने वक्त जाया किया होता है, ठीक है, जिन्होंने कदर नहीं की होती अल्लाह की नेमतों की, जिन्होंने अपने वक्त की कदर नहीं की होती, तो फिर वो क्या होता है, वो इन बड़े लोगों के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टिक टू योर शेड्यूल, जो भी आपने शेड्यूल डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, उसको फॉलो करें, ठीक है। ये है बेसिकली टाइम मैनेजमेंट के, वक्त को मैनेज करें। वक्त को मैनेज कैसे किया जाएगा, अपने आप को मैनेज करने से, ठीक है। और अपना एक टाइम टेबल सेट करें, 45 to 1 आवर का एक सेशन जो है ना वो बनाएं कि यार इस सेशन में ये काम करूंगा, फिर ये है, इतने मिनट की ब्रेक होगी, रिवीजन करूंगा, ठीक है। और रिवीजन पता मुझे अभी भी याद है, जब हम यानी ये ग्रेजुएशन में, या सॉरी ग्रेजुएशन नहीं, ये मास्टर्स इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट वगैरह फिर मैट्रिक वगैरह कर रहे थे, तो उसमें यही था कि जो चीज पढ़ते थे तो क्या होता था, चलते फिरते उसको ना रिवाइज करते थे, रट्टा लगाते थे। अब जाहिर बात है जब आपको एक कॉन्सेप्ट आ गया है ना, आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल गया, अब आपने पेपर में उसको रिप्रोड्यूस करना है, तो जाहिर बात है उसके लिए आप जो चीज लिखी होती है उसी को अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपने बिल्ड कर ली है, चीज समझ आ गई आपको, आपने टोटली रूट लर्निंग नहीं की है, ठीक है, तो फिर आप जाहिर बात है जो अल्फाज है उसकी दफा दोहरा लेते हैं कि यार वाकई जो मेरा कॉन्सेप्ट बना है वो मेरे दिमाग में वो अल्फाज के जरिए वो बनता भी है कि नहीं है, वो है भी या नहीं, तो आप उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आप चलते फिरते उसको रिवाइज कर लेते हैं। वो जैसे समरीज नहीं होती थी, एसेज होते थे, समरीज होती थी, तो हम उसको जब एक दफा रट्टा लगा लेते थे, तो उसके बाद जो है ना कहीं जा रहे हैं या कहीं घर पे चहलकदमी हो रही है तो चलें जी उसको दोहराना शुरू कर दिया। तो ये है रिवीजन, तो रिवीजन जो है ना वो लाजमी करें, ठीक है, इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, जो आपकी चीजें वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जिसमें
आपकी इंफॉर्मेशन थोड़े वक्त के लिए रहती है, देन इट डिसअपेयर्स, ठीक है, वो फिर वो गायब हो जाती है। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो ये होती है कि जब इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर हो जाए तो फिर वो स्केप नहीं कर सकती और वो आपके मरते दम तक आपके दिमाग में रहती है, ठीक है। तो अगर आप जो है कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हैं, स्केड्यूल बना के रिवाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है, और अपने शेड्यूल के मुताबिक काम करते हैं, और उस वक्त फिर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो फिर चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं, ठीक है, जिनसे फिर वो कम से कम काफ़ी देर तक आपके दिमाग में रहती हैं, ठीक है। अदरवाइज पता क्या होता है, वक्ती तौर पे एक दिन के लिए पढ़ा, एग्जाम्स की तैयारी की, और एग्जाम्स के बाद जब किसी ने कोर्स से पूछना कि यार ये कोर्स आपने पढ़ा था, टॉपिक तो बताओ, तो टॉपिक ही याद नहीं आ रहा होता। पूरा सेमेस्टर पढ़ा होता है कोर्स के ऊपर, इतने चैप्टर्स उसके पढ़े होते हैं, रिसर्च की होती है, तो उसके बारे में पता नहीं होता कि यार पढ़ा क्या था। उसकी वजह क्या होती है, रट्टे लगाए थे, ठीक है, बेखबरी के आलम में चीजों को रट्टे लगाते रहे, पढ़ते रहे, पेपर में रिप्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, और बीसी आ गया, बस ठीक है, पता ही नहीं था उसमें पढ़ा क्या। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। मेमोरी क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक है। Okay, if you want to really learn something, there are two things that are important we need to keep in mind. वो ये है, the ability to concentrate and minimize distractions while you are studying. अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो एक तो कंसंट्रेट करें, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, तवज्जो के साथ पढ़ें। और तवज्जो के साथ पढ़ने का एक यानी कह लें कि जो फॉर्मूला है, एक तरीका, वो ये है कि डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर कर लें, ठीक है, जो चीजें आपको आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करती हैं उनसे अपने आप को दूर कर लें, ठीक है। अब डिस्ट्रैक्शंस क्या है, द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, दैट इज अराउंड यू, दैट इज योर मोबाइल फोन। आपकी सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन है वो आपका मोबाइल फोन है। आपने आपने सेट कर लिया गोल, आपने प्लानिंग कर ली, आपने शेड्यूल भी बना लिया, अब आप क्या, पहला दिन है, पढ़ने लगे हैं आप 6 बजे, आप अपना सब्जेक्ट लेके बैठे हुए हैं, पढ़ने लगे हैं, साथ मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है, बज हुआ है, आवाज आई, आपने क्या किया, मोबाइल ऑन किया, देखा व्हाट्सएप पे मैसेज आया दोस्त का, ठीक है, उसने लतीफा कुछ जोक शेयर किया, आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद अभी ये खत्म नहीं हुआ था, कुछ और मैसेज आ गया, फेसबुक का कोई जो है ना वो आप कह लें स्टेटस आ गया, वहां देखने शुरू कर दिए, करते करते वो बात कहाँ की कहाँ पहुंच गई, आधा घंटा गुजर गया, पौना घंटा गुजर गया, और आपने वो जो लेसन, वो जो नोट्स थे, जो असाइनमेंट थी हाथ में पकड़ी हुई थी, वो वहीं की वहीं है, और आपने जो है ना आधा पौना घंटा अपना कीमती वक्त मोबाइल के अंदर गुजार दिया। ये डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। या आपने अभी पढ़ना शुरू किया, कॉल आ गई है दोस्त की, और दोस्त भी ऐसा जो कम से कम आधा घंटा तो बातें गप्पे मारते ही मारते, आपने उसकी फोन कॉल पिक कर ली, ठीक है, और वो आपने क्या किया, उसके बाद गप्पे मारते गए, गुफ्तगू कॉन्वर्सेशन चिट चैट होती गई, ठीक है, घंटा गुजर गया। तो फिर कहीं वही, मैं तो ये याद कर रहा था, ये काम कर रहा था, ठीक है, तो मैंने घंटा जाया कर दिया। तो फिर वो जो शेड्यूल बनाया था ना, वो आपको तंग करेगा, वो आपको साइकोलॉजिकली परेशान करेगा कि यार तुमने 1 घंटा जाया कर दिया, 1 घंटा जाया कर दिया, आपको तंग करेगा, परेशान करता साइकोलॉजिकली, ठीक है। तो आप क्या करें, मोबाइल ऑफ कर दें, इसको साइलेंट करके वो दूर रख दें, अपने आप की पहुंच से दूर रख दें, कि भाई ये 2 घंटे, ये 4 घंटे मैंने प्लान किया हुआ है कि मैंने जो है ना फेसबुक का कोई स्टेटस देखना है, ना व्हाट्सएप देखना है, कुछ नहीं करना, पढ़ना है सिर्फ। तब कंसंट्रेशन आएगी, जब तब चीजें याद होंगी, तब आपकी मेमोरी शार्प होगी, फिर आप जो भी चीज पढ़ेंगे 10-15 मिनट में कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वरना 15-15 घंटे भी लगे रहेंगे, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है जब डिस्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। आप एक कमरे में बैठ गए हैं, ठीक है, जहाँ पे टीवी लगा हुआ है, साथ में बच्चों का शोर भी है, आप अपनी किताब लेके भी बैठ गए। अब क्या, आपने एक लाइन पढ़ी है, टीवी पे साथ टीवी देख लिया है, साथ बच्चों का शोर है, साथ आपने को गुफ्तगू भी कर ली है, फिर दोबारा उसी एक लाइन पे आ गए, इस तरह करते करते 3-4 घंटे भी बैठे रहेंगे ना, कुछ नहीं होगा, कोई चीज नहीं आएगी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन, फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जो डिस्ट्रैक्टेड थिंग्स हैं उनके आप इर्द गिर्द घिरे हुए हैं, ठीक है। तो अपनी डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दे। दूसरी एक और डिस्ट्रैक्शन थी, वो आपके ख्यालात होते हैं, थॉट्स, ठीक है, रैंडम थॉट्स, एक सोच आई दिमाग के अंदर, ठीक है, कि यार अपनी यूनिवर्सिटी कब खुलेगी, ये सोच एक आई है, पढ़ रहे थे आप, अब आपने कहा कि यार सोचते सोचते, अच्छा पता नहीं ये क्या है, ये पता नहीं कोरोना कैसे आया है, अमेरिका वाले कह रहे हैं चाइना ने भेजा है, चाइना वाले कहते हैं कि अमेरिका की लैब थी यहाँ पे, उन्होंने ये किया है, करते करते यार पाकिस्तान में ये चीज हो गई है, ये नौकरियां चली गई हैं, अच्छा ऐसे हो गया है, मैं घर में बैठी बोर हो गई हूँ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा।
सोचते 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 घंटा गुजार दिया। ठीक है, उन सोचों के पीछे लग लग के जो काम करने वाला था, जो आप काम कर रहे थे प्रोडक्टिव, जो आपका गोल था, जो आपका लाइफ चेंजिंग, जो आपकी जिंदगी बदलने वाली चीजें हैं, आपने उससे दूर हटके आपने क्या किया, अपना वक्त जाया कर दिया अपनी ख्यालात के पीछे। वो करते करते आपने आधा पौना घंटा अपने वो उन ख्यालात की, अपने थॉट्स के पीछे लग लग के, ठीक है, उनको फॉलो करते हुए आपने कहाँ से एक ख्याल आया और उसके बाद बात कहाँ पहुंच गई। ठीक है, घंटा घंटा ऐसे ही जो है ना आपने जाया कर दिया। ठीक है, तो ये दो डिस्ट्रैक्शन है जो अपने आप को जो है ना वो इससे अपनी जान छुड़वा लें। ठीक है, दोस्त भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। एक बंदा, आप फॉर एग्जाम्पल आपने प्लान किया कि आप असर से मगरिब तक आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, ये आपका शेड्यूल है। आपका दोस्त आ गया, कहता है चलो आओ यार जो है ना वो जरा बाहर का राउंड लगा के आए। ठीक है, उस वक्त कहें से नो टू दैट पर्सन, नो कहें नहीं भाई। ठीक है, एंड यू लर्न हाउ टू से नो। ये सीखना चाहिए कि किसी को इनकार कैसे करना चाहिए। आप कहें दोस्त को भाई यार मैं मसरूफ हूँ, ठीक है, ये 1 घंटा मैंने शेड्यूल बनाया हुआ, मैंने इसको फॉलो करना ही करना। दोस्त हो गए यार तुम बड़े पढ़ाकू बच्चे बनते हो, बड़े तुम ये हो, छोड़ो परे, बाद में आके पढ़ लेना ना, हम 1 घंटा वारागर्दी करके आते हैं। ठीक है, जरा वॉन्डरिंग करके आते हैं, बाद में तुम बैठे हो यहाँ पे कर लेना, कोई बात नहीं। को नहीं, मैंने शेड्यूल बनाया था, ठीक है, और ये मेरी डेस्टिनेशन, मेरा ड्रीम है। वो आपको पागल भी कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कहेगा यार ये ना ये खिसक गया इसका दिमाग, कोई बात नहीं, उसे कहने दे। ठीक है, लेकिन आप अपने शेड्यूल को फॉलो करें। आप कहें यार मिलेंगे, ठीक है, अभी मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मेरा फ्यूचर है, मेरा फ्यूचर इज एट स्टेक, माई फ्यूचर इज एट स्टेक। ठीक है, मेरा फ्यूचर जो है वो स्टेक के ऊपर है। मैं ये घंटा पढ़ूंगा, मैंने शेड्यूल बनाया, उसके बाद मैं 2-3 घंटे फ्री हूँ। जैसे कहोगे 1 घंटा के 2 घंटे जो है ना हम गप्पे मारेंगे। ठीक है, 2 घंटे हम आवारा गर्दी करेंगे, कोई बात नहीं, या 2 घंटे फोन पे बात करेंगे, लेकिन ये जो घंटा है, ठीक है, तो दोस्त भी डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है ना शोर डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, मतलब शोर आ रहा है टीवी वगैरह का, कुछ मोबाइल फोन है, लोग बातें कर रहे हैं और आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजों के ऊपर, अच्छा, इसकी वजह से, डिस्ट्रैक्शन की वजह से ना तो कंसंट्रेशन बिल्ड होती है। जब कंसंट्रेशन बिल्ड नहीं होती तो हमारी जो मेमोरी है वो भी शार्प नहीं हो पाती, वो भी क्या होती है, वीक होती है। ठीक है, एक चीज आई है, 2 दिन आपके दिमाग में रही है, 3 दिन आप कहेंगे अच्छा यार पूरा चैप्टर पढ़ा था, अभी मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे मुझे याद ही कोई नहीं है, मैं भूल गया हूँ उसमें टॉपिक्स क्या थे, ये टॉपिक्स, अच्छा यार इसमें क्या था मैं भूल ही गया। उसकी वजह क्या होती है कि हमने वो सारा कुछ जो पढ़ा होता है ना, इस सारे शोर के अंदर, इस डिस्ट्रैक्शंस के अंदर टाइम वेस्ट करके, कंसंट्रेशन हमारी थी नहीं उस, यानी कि हमने सिचुएशन में, सूरत हाल में हमने पढ़ा है, तो हमें क्या याद रहेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, इन चीज़ों को सीरियस लें। ठीक है, और मेमोरी टेक्निक्स टू हेल्प यू रिमेंबर व्हाट यू हैव लर्नड। ठीक है, एक तो आप कंसंट्रेशन है, डिस्ट्रैक्शन, फिर इन्वायरमेंट है, दूसरा क्या है कि आप चीज़ें सीखते हैं, टेक्निक सीखते हैं कि यार इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे किया जाए फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये थोड़ी कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया 2 घंटे लगा के, ठीक है, और आपने वो ऐसा पढ़ा कि आपने अभी वो बुक बंद की, उसके बाद वो जितनी इंफॉर्मेशन थी वो आपके दिमाग से भी गायब होगी। ऐसा नहीं ना, ऐसा ना हो। तो फिर हमें कोई मेमोरी टेक्निक्स भी जानने की जरूरत पड़ती है, जिसके से हम पढ़ते हैं कि हमारी वो इंफॉर्मेशन कम से कम कोई हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते के लिए स्टोर तो हो माइंड में, ब्रेन में। ठीक है, वो मेमोरी में चली तो जाए इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मेमोरी, कंसंट्रेशन, दोनों चीजों का होना जरूरी है अगर आप वाकई लर्न करना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या जरूरी है, यू नीड टू बी एन एक्टिव लर्नर, बी एन एक्टिव लर्नर। ठीक है, एक्टिव लर्नर बन जाए। अब एक्टिव लर्नर कैसे होता है जी, मैनी स्टूडेंट्स अप्रोच स्टडिंग फ्रॉम अ पैसिव वे। बच्चे, हम अक्सर यही कहते होते हैं कि यार स्टडी, तालीम हासिल करना, पढ़ना ना एक पैसिव सा, एक बोरिंग सा अंदाज है। ठीक है, they only read their textbook, attend lectures and go over their notes, cram and reproduce them for the exams। वो यही कहते हैं कि यार पढ़ाई पता क्या है, आओ क्लास में किताब पढ़ो, नोट्स पढ़ो, जो सर लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, उसको अटेंड करो, और जो आपने नोट्स बनाए थे उनको रट्टा लगाओ और उनको पेपर में रिप्रोड्यूस करके B, C, A ले लिया आपने पास। यही हमारी लर्निंग थी, यही जो है ना पढ़ने का मकसद था। लेकिन एक्चुअल क्या है, बट दे डू नॉट ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन जो वो पढ़ रहे हैं, वो सवाल ही नहीं करते, वो उसको एनालाइज नहीं करते, क्रिटिकली उस इंफॉर्मेशन को देखते नहीं कि यार ये जो टीचर पढ़ा रहे हैं क्या ये एप्लीकेबल भी है या नहीं है।
ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्या मकसद है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये मेरे लिए वैल्यूएबल कितना है, इसका लिंक कितना है जो हम हमारा फॉर एग्जाम्पल एक कोर्स आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप कहते हैं यार ये मेरी जो हमारी कंप्यूटर साइंस है इससे रिलेटेड कैसे है, ये इससे क्या फायदा होगा, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये मैं कहाँ देखता हूँ, कहाँ इसकी इंपॉर्टेंस है, ये है सेंस क्या बनती है इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। असल में ये है रिफ्लेक्शन, असल में जो है ना वो लर्निंग है। हम क्या करते हैं, हमने बस वो लेक्चर सुना, तक आया पेपर में रिप्रोड्यूस कर दिया और हमारा वो एक सर्टेन ग्रेड्स आ गया, दैट्स इट, हमारे लिए यही लर्निंग है। यही वजह होती है कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो सिंपल सिंपल से सवाल पूछते हैं तो हमें नहीं आ रहे होते। उसकी वजह क्यों नहीं आ रहे होते, क्योंकि ना हमने कभी सवाल किया, ना हमें सवाल सोचने का मौका मिला, ना हमने सवाल सोचे ही, ना हमने सवाल टीचर से सवाल पूछे, ना उनका जवाब हमें मिला, ना हमारी कोई ऐसी आदत थी सोचने की, रिफ्लेक्ट करने की इंफॉर्मेशन के मुतालिक। तो फिर वो क्या होता है, जब आप इंटरव्यू के दौरान जाते हैं तो आप काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यू बिकम एन एक्टिव लर्नर when you engage, analyze and conceptualize the material. So these are the stages of learning. पहले आप एंगेज होते हैं, आप इन्वॉल्व होते हैं, आप लेक्चर सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, क्वेश्चन बेस करते हैं कि यार ये क्या था, ठीक है, सवाल पूछे सर ये समझ नहीं आई, सर ये कैसे है, हमने पीछे तो ये पढ़ा था, सर इसकी अहमियत ये है, आप क्या कहते हैं, ये कैसे अप्लाई हो सकता है सर, इसका फायदा क्या पढ़ने का, सवाल, वो है एंगेज होगी कि आप पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और आप एंगेज कैसे हैं कि आपके ख्यालात भी टीचर की तरफ है, उसके लेक्चर की तरफ है, ठीक है, और आप खुद भी जो है ना वो एंगेज है, टीचर की तरफ आप हैं, आपके ख्यालात भी और आप भी। ये नहीं है कि आप बैठे क्लास के अंदर हुए हैं और सोच आप रहे हैं कि यार पता नहीं आज अम्मी ने जो है ना घर में जो है ना वो खाना क्या बनाना है, कहीं जो है भिंडी ना बना ले, ठीक है, बैंगन जो है ना वही ना बना ले, मुझे बैंगन पसंद नहीं है, या मुझे जो है ना वो अरबी पसंद नहीं है, तो उन्होंने ये ना कद्दू पसंद नहीं है। तो अब बैठे क्लास में हुए हैं और सोच इन चीजों को रहे हैं, तब भी क्या होगा, जो सुन रहे होंगे वो सुन रहे नहीं होंगे, ठीक है, उसका फायदा ही कोई नहीं होगा। तो आप एंगेज होना होता है, फुली एंगेज, आप अपनी मेंटल कैपेबिलिटी, अपनी स्किल्स के साथ अपने ख्यालात को एक ही जगह के एक ही नुक्ते के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट करते हैं, तो वो एंगेज होना है। एनालाइज, अब एनालाइज करते हैं यार हम पढ़ क्या रहे हैं, तजिजिया करते हैं, उसके बेनिफिट्स एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव को डिस्कस करते हैं, ठीक है, एंड देन कॉन्सेप्चुअलाइज द मटेरियल, और फिर उसका एक कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं, ये असल में लर्निंग है। अब उसे कॉन्सेप्ट आता है, अच्छा यार ये सारी इंफॉर्मेशन का ये मतलब है, ये सारी इंफॉर्मेशन को हम एक लाइन में ये कह सकते हैं, ये हमें इसमें से हम हासिल करना चाहते हैं, असल में ये मकसद था ये सारा कुछ सीखने का। तो ये है, अगर आप इस तरह नहीं पढ़ते हैं, यू आर नॉट एन एक्टिव लर्नर। और हम क्या करते हैं, हम जाके क्लास में अक्सरियत हम भी खुद ही ऐसे पढ़ते हैं कि हम जो है ना सोए होते हैं क्लास में, बस वही देखा नोट्स वगैरह बना लिए, सवाल हुआ ठीक है, नहीं तो ना सही, बस वक्त गुजारा। एक वो पता चल रहा होता है कि स्टूडेंट्स के फेसेस से पता चल रहा होता है कि दैट दे आर नॉट सीरियस, दे आर नॉट लिसनिंग टू द टीचर, जस्ट अपने ख्यालात में गुम है, ठीक है, और बस कहते हैं कि यार बस आ गए हैं, हमारा इतना ही हमारा बड़ा जो है ना वो एहसान है सर के ऊपर कि हम आके क्लास में बैठ गए हैं। अब सीखना सूखना हमारे पास के काम नहीं है, तो टीचर्स हमें सिखा लें अगर सिखा सकते हैं तो, लेकिन हम भी नहीं सीखना, वो समझ आ रही होती है, ठीक है, तो वो लर्निंग नहीं है, ठीक है। अगर आप लर्निंग करते हैं और अपना आपने प्लान किया हो, आपकी गोल्स हैं, आपकी कोई ड्रीम्स हैं, तो फिर आप उसमें एंगेज हो, एनालाइज करें इंफॉर्मेशन को, कॉन्सेप्चुलाइज करें मटेरियल्स को, ठीक है, तब आप एक्टिव लर्नर होंगे। क्रिएट अ क्वाइट पीसफुल डिस्ट्रैक्शन फ्री वेल स्टडी इन्वायरमेंट, ये मैं बात कर चुका हूँ कि ऐसी जगह पे पढ़े जहाँ जो खामोशी जहाँ पे हो, पुरसकून हो, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई तंग करने वाला ना हो, फोन ना हो आपके पास ना हो, फोन हो तो साइलेंट जो है ना मोड पे हो, ठीक है, रोशनी वहाँ ठीक आती हो, आप अच्छे तरीके से पढ़ सके इस तरह के रूम में, ठीक है, आप बैठ के पढ़ें, टेक्स नोट ऑन व्हाट यू आर स्टडीइंग एंड रीअरेंज द इंफॉर्मेशन इन द एंड, ठीक है, साथ साथ नोट टेकिंग करें, नोट टेकिंग करेंगे तो इंडल्ज होंगे स्टडीज के अंदर, ठीक है, उसके बाद उस नोट टेकिंग को रीअरेंज भी करें, उस सारी इंफॉर्मेशन को रिवाइज करें कि भाई एंड पे बना क्या हुआ क्या, ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ द नोट्स यू हैव जोटेड डाउन, जो नोट्स आपने बनाए हैं ड्यूरिंग लेक्चर, फिर उनको देखें, उनकी सेंस बनाएं, उनका आपस में लिंक पैदा करें, ठीक है, तो तभी आपकी लर्निंग होगी। मेक एन एसोसिएशन विद समथिंग यू ऑलरेडी नो, उन कॉन्सेप्ट को किसी प्रीवियस कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करने की कोशिश करें,
फॉर एग्जाम्पल आपने पहले टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, वो कोई और था, अभी आपने कुछ पढ़ा है, तो देखें कोई लिंक डेवलप हो रहा है, फायदा क्या हुआ इसका पढ़ने का, पिछले के साथ इसका क्या लिंक बनता भी है कि नहीं बनता, ये है एसोसिएशन पैदा करें, टीच दैट कॉन्सेप्ट और हैव डिस्कशन विद योर पेयर, ठीक है। ये कहने के एक रिसर्च बेस्ड चीज है कि इफ यू वांट टू लर्न एनी कॉन्सेप्ट, ठीक है, टीच दैट कॉन्सेप्ट, इफ यू वांट टू बिल्ड एनी कॉन्सेप्ट, ठीक है, यू नीड टू टीच दैट कॉन्सेप्ट। अगर आप एक कॉन्सेप्ट अच्छा बनाना चाहते हैं ना, तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो कॉन्सेप्ट आपके पास ऑलरेडी है, उसको टीच कर दे, तो आपका अपना कॉन्सेप्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। हम करते नहीं, हम छुपा के रख लेते हैं। हम कहते हैं यार अच्छा मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, मुझे मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए, मेरे नोट्स बन गए हैं, दोस्त ने पूछा या कैसे क्लासमेट ने कि यार ये क्वेश्चन में मैं स्टक हो गया हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो, और आपने कि यार मैं खुद बड़ा परेशान हूँ, मुझे तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के स्पेलिंग नहीं आते, मैं तो ना 2-3 हफ्ते के लिए ना गया हुआ था अपनी नानों के पास, ठीक है, तो वो मेरे नोट्स से गुम हो गए यार, मिल नहीं रहे, मुझे खुद नहीं आते, जब तुम सीखोगे तो मुझे भी सिखा देना। हमारी ये आदत होती है, ठीक है, कि हमें कुछ आ गया है तो हम उसको छुपा रहे होते हैं, और ये इल्म का छुपाना जो है ना वो खुद बड़ा एक गुनाह है। अगर आपके पास इल्म है और आप उसको पहुंचा नहीं रहे या छुपाते हैं तो ये गुनाह है। आपके पास इल्म आ गया भैया, आप सिखाएं, सिखाएंगे आपको सिखाना आएगा, ठीक है, आपके स्किल डेवलप होगी टीचिंग की, कि टीच कैसे करते हैं, डिस्कशन कैसे करते हैं। जब आपका आपका कॉन्सेप्ट जब आप किसी को बताएंगे ना, और वो आपसे आगे फर्दर क्वेश्चंस करेगा, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। जब आप अपना जो कॉन्सेप्ट दिमाग में होता है ना, तो वो करेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं ना, और अगला बंदा जो समझता है, फिर वो आपसे सवाल करता है, आपके कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करता है, तो फिर आपको पता चलता है मेरा कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग था। आप कहते यार मैं यहाँ समझता था कि मेरा ये कॉन्सेप्ट है, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है, मैंने तो गलत कॉन्सेप्ट बना के बैठा हुआ था। ये तब होता है जब आप डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप कुछ सीख लेते हैं तो सिखाएं, अगले दूसरे दोस्त को सिखाएं, बताएं उसको, ठीक है। जो है ना सेल्फ स्टडी के साथ साथ क्या करें, ग्रुप स्टडीज भी करें। जो दोस्त पढ़ने वाले हैं, जो वाकई आप समझते हैं कि यार नहीं यार ये अच्छी नेचर के एक्टिव है, ठीक है, और इनका लर्निंग एटीट्यूड है, उनके साथ ग्रुप बनाएं, उनसे डिस्कशन करें। टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, आज